दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों से मिल रहे हैं। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल कोलकाता गए और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल कांग्रेस से भी समर्थन मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के नेता खुलकर मुख्यमंत्री केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि दिल्ली देश की राजधानी है और इसका नियंत्रण हमेशा केंद्र के पास ही रहता है। उधर बीजेपी भी इस मामले में केजरीवाल के साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साध रही है। एक तो मैं दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, और मैं समझता हूं कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। तो अगर अब सुप्रीम कोर्ट भी अगर ये कह रही है कि लोकसभा या पार्लियामेंट उसको लेजिस्लेट कर सकती है, तो उसमें कहां पे किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो भी लोग ये कहते हैं कि ये पावर, ये ताकत दिल्ली के मुख्यमंत्री को होना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि दिल्ली कोई पूर्ण राज्य नहीं है और केवल केंद्र शासित भी नहीं है। दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है और पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी राष्ट्र की राजधानी हो तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल केंद्र सरकार के पास में रहता है। दूसरी बात इसमें आती है कि और पावर्स ट्रांसफर पोस्टिंग की शीला दीक्षित मांगती रही, उनको ना तो वाजपेयी जी ने दिया, ना मनमोहन सिंह जी की सरकार, ना उससे पहले नरसिम्हा राव जी से मदन लाल खुराना मांगते रहे, उनको नहीं मिला। तो जब इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री ने ट्रांसफर पोस्टिंग्स की पावर्स अपने मुख्यमंत्रियों को नहीं दिया, तो ये कौन से विलक्षण प्रतिभा वाले आगे की जो इनको मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी जिस अनैतिकता से, जिस भ्रष्टाचार से दिल्ली का प्रशासन चला रही है, ये एक ऐसी पार्टी है जिसको जल्दी से जल्दी दिल्ली से बाहर हो जाना चाहिए, और इसलिए इसके साथ खड़ा होना दिल्ली के लोगों के लिए के खिलाफ दगाबाजी है और एक अच्छी राजनीति के खिलाफ है। हाँ, एक बात चल रही है एक बड़े जमावड़े की राजनीति में, लेकिन जैसे कांग्रेस ने कहा, ये लाइक माइंडेड पार्टीज के बीच में हो सकती है, उन पार्टीज में हो सकती है जिनका नीतियों के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से कुछ आपस में सामंजस्य हो। जहां तक केजरीवाल की बात है और उनकी पार्टी की बात है, किसी भी मापदंड में वो इस लायक नहीं है कि कांग्रेस के साथ बैठी और कांग्रेस के साथ खड़े हों। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके सम्मान में और उसके कॉन्सोनेंस में एक ऑर्डिनेंस लाया गया है, उसको पूर्ण तरीके से संविधानिक तौर पे और उस जजमेंट के तौर पर देखा जाए तो उसके मापदंड और उसके जो आधार है वो पाए जाते हैं। तो आज ऐसे विषय पर जो संविधानिक तरीके से सही है, जजमेंट के लिहाज से सही है, उस पर वो एकजुटता चाह रही है और कांग्रेस पार्टी ने अपनी फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली थियोरी के आधार पर उनको नकारा है। तो मुझे लगता है ये दोनों का रिश्ता ही ऐसा अनोखा है, वो इस प्रकार से ही करते रहते हैं एक दूसरे के साथ।